वेलकम बैक। मैं हूं शान और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कि हमारा पार्ट 3 होने वाला है और मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 कवर करा दिया जिसमें मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मेनली पीरियोडिक टेबल ठीक है डोबरिन ट्राइड्स और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। उनकी लिमिटेशन उनकी अचीवमेंट सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दिया। ये हमारा लास्ट टॉपिक बनता है इस वाली वीडियो का और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसी क्या क्या चीजें आई जो कि सारी लिमिटेशन को इन्होंने दूर कर दिया और किस बेसिस पर ये था ठीक है, और क्यों हमें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ को मूव करना पड़ा, जिससे हमारे एलिमेंट एक अच्छी तरीके से अरेंज हो गए इस टेबल में। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये सबसे ज्यादा मतलब आज तक चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मतलब काफी ज्यादा चीजें इसमें नई नई हैं ठीक है। हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करने वाले हैं, वैलेंसी के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है। एटम का साइज कैसे बढ़ता है, पीरियड वाइज जो है वो कैसे चेंज होता है, ग्रुप वाइज कैसे चेंज होता है एटम का साइज, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीजें करते हैं डिटेल में और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, इसका जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, तो एक बार आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। और प्लस इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आज आपको इसमें इस वाली वीडियो में कवर कराने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर बने रहना ठीक है। और क्योंकि ये आपको जब भी समझ आएगा और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डिटेल करते हैं फटाफट करके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारा है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसके पहले पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। पहला पॉइंट क्या, अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एलिमेंट अरेंज होंगे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, देखते हैं ऐसा क्यों कहना चाह रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ था वो ये था कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी ठीक है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के थ्रू अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो वहां पर जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो काफी लंबे समय तक सिमिलर होंगी, सेम होंगी और एलिमेंट अच्छी तरीके से अरेंज हो पाएंगे। हेनरी मोस्ले शोड दैट द एटॉमिक नंबर okay of an element is more fundamental properties than its atomic mass। ठीक है, जो उन्होंने क्या बताया कि जो एटॉमिक नंबर है इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे यार, प्रीवियस जितने भी हमारे एटॉमिक मॉडल थे उसमें हम चीजें कैसे कर रहे थे, एटॉमिक एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी बातें समझ आई ठीक है। डोबरिन ट्राइड्स ठीक है, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव, मेनली पीरियोडिक टेबल सब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अब क्या हो रहा था, जब हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो कुछ समय तक तो प्रॉपर्टी हमारी कुछ एलिमेंट की तो सेम आ रही थी, बट बाद में क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी सेम करने के चक्कर में ठीक है कुछ एलिमेंट जो थे जो हायर एटॉमिक मास वाले थे वो पहले आ रहे थे, जो लोअर एटॉमिक मास वाले थे वो आगे आ रहे थे। तो अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो ये दिक्कत, और अगर हम मास को देखें तो प्रॉपर्टी की दिक्कत। तो ये जो एटॉमिक मास वाला जो कॉन्सेप्ट था ये वैलिड नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम इनको अरेंज करें एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, प्लस उनकी जो प्रॉपर्टी है डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता, मास एलिमेंट का सेम हो सकता है पर एटॉमिक नंबर कभी भी एलिमेंट का सेम नहीं होता, ये बात ध्यान रख लो। मतलब इसी चीज को फोकस करने की वजह से ये एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर लाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप देखें कि आइसो बार भी हैं कुछ ठीक है, आइसोटोप भी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी इन्होंने बात करी, बट एटॉमिक मास बिल्कुल भी वैलिड नहीं कर रहा था, इसलिए हमने जंप कर दिया एटॉमिक नंबर की तरफ। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा यार ये टेबल है ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कितना सुंदर सा टेबल है ये देखो ठीक है। ये मेटल्स हैं, ये मेटालॉइड्स है, ये नॉन मेटल है ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे मेटल्स हैं ठीक है। ये सारे यहाँ से अगर मैं बात करूँ ठीक है टू ये वाले सारे ये यहाँ तक आपके मेटल्स हैं, ये वाले, या अगर आप यहाँ तक चले जाओगे ये वाले सारे आपके जो हैं ये मेटल्स हैं ठीक है। मेटालॉइड्स ये रहे आपके, ये रहे आपके मेटालॉइड्स ये रहे, बट इट विल बी डिपेंड कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो मेटल्स, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये कभी मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है कभी नॉन मेटल की, तो ये थोड़ा सा ठीक है आपको मैनेज करने की जरूरत है। ओके, आगे बात करते हैं यार। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बताता हूँ मेन चीज है क्या। देखो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके तो ये पीरियड है, ये है आपके 7 पीरियड। ग्रुप के बारे में बात करें तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से आपके 18th
ग्रुप यहाँ पर आपके हो रहे हैं, ठीक है। ये ग्राम बन गया, ठीक है। इसे ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। तो 18 ग्रुप यहाँ पर आपके हो रहे हैं, ठीक है। ओके, 18 ग्रुप यहाँ आपके हो रहे हैं, 7 पीरियड यहाँ आपके हो रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा बोरोन जो है 13 से स्टार्ट है। काफी बच्चे कहते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, 13th ग्रुप है। जब भी हम ग्रुप देखो, इससे रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियो चैनल पे एक बार गो थ्रू कर लेना, जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एलिमेंट में ग्रुप और पीरियड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जब आप किसी का पीरियड फाइंड आउट करें, ग्रुप फाइंड आउट करें, मेनली ग्रुप में क्या होता है यार, 2 के बाद हम ऐड 10 कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर 13 आ गया। ये मैं आगे आपको बता दूंगा जब हम वैलेंसी के ऊपर बात करें। तो मेनली एस पी डी एफ, ये नीचे लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड है। ये इनको अलग क्यों रखा गया है? इनको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग प्रॉपर्टीज है। इसमें कुछ एज ए एलिमेंट है, ठीक है, कुछ वोलेटाइल है, क्योंकि ठीक है, प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है पर कुछ चीजों की वजह से इनको ग्रुप से अलग रखा गया है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ द सेपरेट दी मेटल फ्रॉम द नॉन मेटल। अब हमने मेटल को सेपरेट करने के लिए इस तरीके की जिगजैग लाइन यहाँ पर लगा दी, जिससे हमारा मेटल यहाँ से सेपरेट हो जाए। बट यार यहाँ पे आप देखो, कार्बन को इन्होंने जो है किस में लिया है? नॉन मेटल फॉर्म में। पर कार्बन जो है एक तरीके का मेटलॉइड है, क्योंकि कार्बन जो है मेनली दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है। कार्बन का ग्रेफाइट एलोट्रोप जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वहाँ पर वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये मेटलॉइड्स है, बट मेनली कहीं ना कहीं से नॉन मेटल फॉर्म में रखा जाता है। तो आपको बस ध्यान में ये करके चलना है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल। तो ये इस तरीके का इनका ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइडेड है इनका, ठीक है। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या, ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करा गया है। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा वैलिड, ठीक है, ये चीज है आपका जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यही अब तक चल रहा है और बिल्कुल बढ़िया चल रहा है अब तक, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी लिमिटेशन जो है वो होंगी, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे अगर होगी तो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन के ऊपर बात करते हैं कि जी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो पढ़ लिया, अभी हमने देखा इनकी पोजीशन बताओ एलिमेंट्स की कैसे होगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम ग्रुप, ठीक है, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो पीरियड। अभी हमने बात की, नेक्स्ट बात करते हैं। यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक ग्रुप में एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस, वैलेंस मतलब आउटर वाले 2,2 और 2,8,2, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाले आउटर वाले, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आउटर मतलब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये टू, दिस इज कॉल्ड द वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन का वैलेंस कितना होगा? हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। लिथियम का कितना होगा? 2,1। सोडियम का कितना होगा? 2,8,1। इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है इनके, 1 1 1 1। तो ग्रुप वाइज क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी दी सेम। फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, भाई बताओ। फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। सेकंड ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, सेम, ठीक है। ऐसे ही 13 के कितने होंगे? 3, 14 के कितने होंगे? 4, 15 के कितने होंगे? 5, 16 के 6, 17 का 7, ठीक है। और 18 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेनली अगर आप करो हीलियम का 2 होता है। इनके तो फुल्ली फिल्ड शेल होती है, तो इनकी तो हम बात करेंगे नहीं वैसे, ठीक है, इनर्ट गैस होती है ये। तो क्या इतनी बातें हमें समझ आ रही हैं? क्या इतनी बातें हमें समझ आ रही है? ठीक है। तो हमने क्या करा कि जी जो ग्रुप में होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वैलेंस कौन से होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे 2,2 तो इसमें देखो वैलेंस कौन सा? आउटर मोस्ट वाले। तो इनको हम देखेंगे कि ये सेम है या नहीं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ द शेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो हर एक शेल बढ़ रही होगी। जैसे हीलियम की जो अगर मैं सॉरी हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन कितनी होती है? एक शेल, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में न्यूक्लियस है। अगर मैं लिथियम की बात करूं, भाई लिथियम हाइड्रोजन के नीचे है, डाउन द, ठीक है, हम ग्रुप जा रहे होंगे तो लिथियम में क्या होगा यार? लिथियम में एक शेल बढ़ जाएगी। अरे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि 2,1 होता है लिथियम का। अभी हमने देखा भाई ये हाइड्रोजन का था, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, सॉरी लिथियम, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, एक सेकंड, ठीक है, ये लिथियम का हो गया। नेक्स्ट ये सोडियम का हो गया। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? Na, ओके।
अब जब ये सोडियम का हो गया तो ये लिथियम का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, एक शेल बढ़ गई। अब अगर मैं सोडियम का बनाऊं 1 2 और 3, सोडियम में 3 शेल होगी, क्यों? क्योंकि सोडियम का देखो 281 है, अरे 281 है ना सोडियम का, तो कितनी होगी शेल इसमें? 3, तो एक शेल, 1 2 3 4 5 7 8 6 और 9, तो इसमें 3 शेल हो गई सोडियम में। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हर एक शेल यहाँ पर बढ़ रही है। क्या इतनी बातें हमें समझ आई? क्या इतनी बातें हमें समझ आई? ठीक है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हर एक शेल यहाँ पर बढ़ रही है। ओके, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का, ये हो गया हमारा लिथियम का, और ये हो गया हमारा सोडियम। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट बात करते हैं, यू विल find that these element of second period do not have the same number of valence electron but they contain the same number of shell। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बट सेम नंबर ऑफ शेल होगा। अगर हम पीरियड की बात करें, इफ वी गो अक्रॉस द पीरियड, इफ वी गो अक्रॉस द पीरियड, अब हम पीरियड के अक्रॉस जा रहे हैं। अब ये देखो, ये वाला इसको देखो, ठीक, ये वाला, ये वाले देखो, पूरा पूरा देखो। अब यहाँ पर देखो, इनकी शेल तो सेम है। लिथियम में शेल कितनी होंगी? 2। गैलियम में कितनी होंगी? 2, क्योंकि 2,2 है, 2 शेल। बोरॉन में कितनी होंगी? 2,3, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं, 2,3, ठीक है, तो 2 शेल। कार्बन में कितनी होगी? 2,4, 2 शेल। नाइट्रोजन में कितनी होंगी? 2,5, 2 शेल। ऑक्सीजन में कितनी होंगी? 2,6, 2 शेल। क्लोरीन में कितनी होंगी? 2,7, 2 शेल। नियोन में कितनी होंगी? 2,8, ठीक है, 2 शेल। तो सभी में यहाँ पर 2-2 शेल हो रही है। तो अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड, जब हम चलते हैं तो शेल तो सेम रहती है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं बट शेल आर सेम, ठीक है। ये आपको मैंने मेनली ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख नहीं रहा होगा, 2,4 2,5 2,6 2,7, ठीक है, ये कोई बात नहीं, ठीक है, पर समझ लेना, ठीक है, ये आपको समझ आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया जब हम अलोंग द, ठीक है, इस तरीके से जा रहे होंगे अलोंग द पीरियड, तो हमारा जो होगा वो हमारा शेल तो सेम रहने वाली है, शेल तो हमारी सेम रहने वाली है, सेम शेल, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही है, इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रेंड्स क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? क्या क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या है? वैलेंसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड्स जो है वो वैलेंसी है, ठीक है। वैलेंसी के मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड और लूज बाय द एलिमेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोडियम के बारे में, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, तो सोडियम के बाहर 1 है। अब देखो ये 3 है या 3 से कम है तो ये लूज करता है, हमेशा मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये लूज कर दिया इसने 1, तो इसकी जो वैलेंसी हो गई दैट इज दी 1, ठीक है। अब काफी बच्चे कहते हैं कि जी भैया प्लस हो या नेगेटिव लेंगे। देखो, अगर मैं सोडियम है जो वो लूज कर रहा है, जो लूज करता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन के बारे में बात करें, क्लोरीन क्या आया 2,8,7, क्या इतनी बातें समझ आ रही है हमें? जी बिल्कुल समझ आ रही है। अब ये 2,8,7 है। अब मैंने क्या कहा था कि जी अगर 3 है या 3 से कम है तो लूज करेगा, बट अगर 4 से ज्यादा है तो वो गेन करेगा, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लेना, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो नॉन मेटल है क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेगा मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई ये किसी ने, इसने किससे चीज ले ली, तो अब जब इसने चीज ले ली है तो ये थोड़ा ऐसा रहेगा ना कि यार मैंने तो किससे चीज मांग ली है, ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव निगेटिव सा फील करेगा ये, तो इसलिए -1 चार्ज है। अब सोडियम है, सोडियम ने चीज दे दी तो ये थोड़ा पॉजिटिव रहेगा कि मैं तो हेल्प कर रहा हूँ सभी की, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाए। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन करा? 1। इसने कितना लूज करा? 1। तो द इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय द एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंसी। तो वैलेंसी के बारे में चीजें समझ आ रही है। जैसे मैग्नीशियम का एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैग्नीशियम होता है 2,8,2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट में 2 है, तो 2 छोड़ेगा, ये मेटल है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं, डेट इज द 2,6। अब ये आप देखो 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और वैसे भी नॉन मेटल है तब भी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितने लेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जब लेगा तो -2 हो जाएगी। तो बैलेंस इसका -2, इसके +2, प्लस का 1 माइनस, इस तरीके से आप बैलेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक साइज के ऊपर बात करते हैं यार। इसका ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज? यू विल सी द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज इन द मूविंग द लेफ्ट टू राइट। ओके, देखो मैं आपको बता देता हूँ मेनली, यहाँ पे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना लेता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है, वहां पे भी बात करेंगे पर यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं। देखो
जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एक शेल बढ़ रही है, जब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एक शेल बढ़ रही है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन में एक शेल, लिथियम में 2 शेल, ठीक है, सोडियम में 3 शेल। तो जब डाउन द ग्रुप आ रहा है तो एक शेल बढ़ रही है ऐसे, फिर एक शेल और बढ़ी, फिर एक शेल और बढ़ी, फिर एक शेल और बढ़ी। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज। क्यों हो रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज? बिकॉज वन शेल इज इंक्रीजिंग। एक शेल बढ़ रही है तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, ये डाउन द ग्रुप आ रही है, ओके। एज वी गो अक्रॉस द पीरियड, इस तरीके से जा रहा है ना पीरियड पे, तो अक्रॉस द पीरियड, और ये ग्रुप में इस तरीके से आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो एज वी गो अक्रॉस द पीरियड, जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे होंगे तो देखो शेल तो नहीं बढ़ रही, शेल तो सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं भाई, 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, पर शेल तो सेम है। अब देखो, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कम थे तो न्यूक्लियस का चार्ज भी कम था। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए तो धीरे 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 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है तो इनका जो साइज होता है वो घटता चला जाता है। भाई न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या है? ये पॉजिटिव होता है तो शेल को खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है तो साइज क्या होगा? वो घट जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चीज आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था इसमें। तो जैसे कि एज वी गो अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, वेयर इज माय पेन, ठीक है। अच्छा, एज वी गो अक्रॉस द पीरियड, जब ऐसे जा रहे हैं अक्रॉस द पीरियड तो साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एज वी गो डाउन द ग्रुप, अब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, अगर हम एज वी गो डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एक शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ रहा है, बस सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देख लो, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इट टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया अक्रॉस द पीरियड, जब हम गए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उन्होंने अपने पास पास अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, खींच लिया। यू विल सी द एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। क्यों भाई? वो इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि एक नई शेल पड़ गई, ठीक है, अ न्यू शेल इज एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप, दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक शेल बढ़ जाएगी तो साइज बढ़ जाएगा, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, दोनों डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीजें एटॉमिक साइज के रिलेटेड है, ठीक है, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में। देखो मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज के अंदर। अच्छा ये बताओ, सोडियम क्या है? सोडियम इज ए मेटल, ठीक है। क्यों मेटल? क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो मेनली जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेनली मेटालिक होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। पहली डेफिनेशन तो एक हुई। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड। अब मेटालिक कैरेक्टर देखते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे हो रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ फिर मैंने एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना लिया। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कब छोड़ेगा? जब न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम होगा, ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे होंगे तो साइज बढ़ रहा है, मतलब शेल जो है वो, ठीक है, शेल जो है वो दूर है। अब ये बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे इसका जो फोर्स होगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा किस में ज्यादा होगा? इस वाले में ज्यादा होगा, सॉरी इस वाले में ज्यादा होगा फोर्स। भाई इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है वो बी वाले में ज्यादा होगा, ठीक है। ये ए वाला है, ए वाले में कम होगा। ए वाले में कम क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, उतना जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन कम फील करेगा। जितना कम फील करेगा उतना अपनी शेल छोड़ के भागेगा, अपनी जिस शेल में घूम रहा है वो छोड़ के भागेगा। जब ये शेल छोड़ के भागेगा इसका मतलब क्या है? ये मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है क्योंकि चार्ज जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। टेंड्स टू, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। जितना ज्यादा दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियस से, उतना उसे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम महसूस होगी। जितना कम महसूस होगी उतना वो शेल को छोड़कर भाग जाएगा, और शेल को छोड़कर भाग गया तो भैया वो एक मेटालिक कैरेक्टर शो कर जाएगा। therefore they can lose electron easily या lost easily, hence the metallic character
डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज द डाउन द पीरियड। डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो? डाउन द ग्रुप इसलिए इंक्रीज हो क्योंकि शेल बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, दूर जा रहा है तो फोर्स कम लग रही है, न्यूक्लियर फोर्स कम लग रही है, शेल छोड़ के भाग जाएगा। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, क्यों घट रहा है? अक्रॉस द पीरियड इसलिए घट रहा है, अक्रॉस द पीरियड इसलिए घट रहा है, ये अक्रॉस द पीरियड है, अक्रॉस द पीरियड इसलिए घट रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रख रहा है, जब खींच के रख रहा है तो छोड़ के भागेगा नहीं, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं। नॉन मेटल का भी सेम केस है, ठीक है, ये उल्टा है, और ये डाउन द ग्रुप जो है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो घटता है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जो है वो अक्रॉस द पीरियड ज्यादा हो जाती है, दैट्स व्हाई। ठीक है, इतनी बातें समझ आई, इतनी बातें समझ आई। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बारे में बात करेंगे आगे। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट फटाफट बता दो, सबको प्लस कर दो, एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 17, और कहीं ना कहीं ये मुझे क्लोरीन की याद दिला रहा है। ठीक है, तो इट्स अ क्लोरीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इट्स द केमिकल सिमिलर, प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे होती है? डाउन द ग्रुप। इतनी बातें समझ आ रही है, प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे होती है? डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये देखो क्लोरीन के साथ कौन है भैया, हमें पता है फ्लोरीन है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाकर। ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन, देखो यार क्लोरीन फ्लोरीन एक ही उसमें है। ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन एक ही उसमें, यहाँ पे देखो ना, यहाँ यहाँ पे देखो, देखो देखो, क्लोरीन फ्लोरीन एक ही उसमें है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी होगी ये होगी फ्लोरीन से मिलती जुलती। ठीक है, बढ़िया समझदार हो तुम तो भाई। फ्लोरीन हो गया, आर्गन तो हो गई, नोबल गैस, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं, ये हो जाएगा एफ्लोरिन। अच्छा ये बताना दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन फ्लोरीन में? फ्लोरीन होगा। ठीक है, बाकी कमेंट में भी आप आंसर दे सकते हैं क्यों होगा, बस ये बताना कि फ्लोरीन क्यों होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, या ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्लोरीन में क्यों होगा, एक बार मुझे बता देना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था। पोजीशन ऑफ द थ्री एलिमेंट एबीसी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर ये ग्रुप 17 है, ग्रुप 16 है। अभी बताओ स्टेट द ए इज ए मेटल नॉन मेटल, ए जो है वो मेटल है नॉन मेटल, ग्रुप 17 है, तो इट्स डेफिनेटली नॉन मेटल, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ना कि छोड़ने, क्योंकि ग्रुप 17 है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसका, तो ये नॉन मेटल हो गया इसका आंसर। स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए, तो सी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा देन ए, ऐसा है। सी जो होगा वो रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर ले। अब ये बताओ सी तो मेटल की उसमें तो आ नहीं सकता, तो नॉन मेटल की उसमें ही देखेंगे हम ए और सी को, क्योंकि 70 में नॉन मेटल होता है। अब देखो नॉन मेटल का करेक्टर ए का ज़्यादा होगा, क्योंकि ए का जो साइज होगा छोटा होगा एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि नीचे जाएंगे तो शेल बढ़ जाएगी तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज से दूरी हो जाएगी, और वो नॉन मेटल करेक्टर ज़्यादा शो नहीं करेगा। तो जो ए होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, तो सी इज मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव देन ए। ठीक है, तो सी जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा ए से, सी इज लेस रिएक्टिव देन ए इज ए मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ए, जस्ट अ मिनट, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ए का जो साइज होगा होगा वो क्या होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा ए से, क्योंकि ए का जो साइज है वो छोटा होगा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर साइज देन बी, तो सी क्या होगा, वो लार्जर होगा स्मॉलर होगा, सी जो होगा वो स्मॉल साइज होगा, क्योंकि जब हम अक्रॉस द, ठीक है, पीरियड जा रहे होंगे, जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे होंगे तो एक जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा होगा, तो सी का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो सी का जो साइज होगा वो भी कम होगा। तो सी इज लार्जर और स्मॉलर साइज इन बी, तो सी इज ए स्मॉलर साइज, सी क्या होगा, स्मॉलर साइज। दिस टाइप ऑफ द आयन कटायन विल फॉर्म्ड बाय द ए, ठीक है, तो ए जो वो एनायन है कटायन है, तो ए जो होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज क्या होता है, ये एनायन होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आई, इतनी बातें समझ आई। यहाँ पर मैं फटाफट लिख देता हूँ, वेदर ए इज ए मेटल नॉन मेटल, तो ए हमारा क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, बाकी बी का आंसर क्या आता है, स्टेट वेदर सी इज ए मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए,
तो सी क्या होगा, लेस रेट, इज लेस। ये बातें समझ आई? ओके। ये क्या, विल सी बी लार्जर स्मॉलर, तो सी क्या होगा, वो स्मॉल साइज को, स्मॉल साइज। ओके। डी के बारे में बात करें, एनायन का टाइम नेगेटिव चार्ज होगा, तो इट विल फॉर्म द एनायन। क्या इतनी बातें समझ आई? काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे यार जो मैं आपके लिए लाया था। ठीक है, और ये वाला एक क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। विच एलिमेंट हैज़ टू शेल बोथ आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। दो शेल हैं और दोनों ही कम्प्लीटली फिल्ड है, जैसे 2,8 दो शेल हैं, दोनों ही कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये किसका है? नियोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 282, दिस इज द मैग्नीशियम, दिस इज द मैग्नीशियम Mg 282, 12 हो गया ना, तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, सी क्या बार करता है, टोटल ऑफ 3 शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, टोटल 3 शेल है और 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, राइट। तो 284 किसका होता है, 24 किसका होता है, कार्बन। ये कार्बन की फैमिली का है, ये सिलिकॉन। ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही है? ओके। टोटल ऑफ 2 शेल विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, टोटल 2 शेल, टोटल 2 शेल हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये हो गया 5 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है। ई ई के बारे में बात करें, क्या है, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल, तो पहली शेल में हमारे 2 होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि पहली शेल का ट्वाइस मतलब 2,4। ठीक है, तो 2,4 किसका होता है, सभी को पता है, कार्बन का होता है 2,4, और टोटल इसमें जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको कराने वाला था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर थ्राइस भी आ जाता है, और अगर यहाँ पर अगर थ्राइस आता है तो 2,6 हो जाता है, ये ऑक्सीजन का हो जाता है। ठीक है, तो मेनली ऐसे-ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा-सा डिटेल करने पड़ेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है, और एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास सैंपल पेपर है वहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा इस चैप्टर में, और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये कंप्लीट चैप्टर था मेरी तरफ से, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताने की कोशिश करी है। होपफुली आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें, और नेक्स्ट वीडियो किस पे लानी प्लीज़ लेट मी नो। और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज, जिसमें 3 पार्ट, तो 3 पार्ट आपको एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपको प्रीवियस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो डोबलिन ट्रेड्स और न्यूलैंड ऑफ ओक्टेव अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो एक बार आप जाकर गो थ्रू कर लेना, आपको बिल्कुल ईज़ी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल रही होंगी। तो जाकर एक बार गो थ्रू करना, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए प्लीज़ लेट मी नो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।